कि मेरे लफ्ज़ों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, मुझको भी ममलुकते शेर की शाही मिल जाए, और मैं भी खुसरो की तरह शेर कहूँ नाज करूँ, काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और माशाअल्लाह तमाम हज़रात को हमें सुनना बड़ी तेज़ी के साथ बिला ताख़ीर। मैं ये चाहता हूँ कि आप रुए ज़बान व अदब उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ़ुल क़ादरी साहब क़िबला मदज़िल्लहु नूरानी की कौसर व तस्लीम से धुली धरा तकरीर अज़मत मुस्तफ़ा की मंजर कशी माशाअल्लाह हम और आप समाअत फरमाएँ। और साथ ही साथ हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुबारक हुसैन साहब क़िबला अज़हरी भी तशरीफ़ रखते हैं, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हज़रत को तादेर दिल्ली की सरज़मीन पर इस्लाम और सुन्नियत की खिदमत के लिए मामूर फरमाए माशाअल्लाह। जिन्हें इन्हें शागिर्दी हासिल हो जाएगी, अपने वक्त का वो भी बेहतरीन मुफ्ती दीन और आलिम दीन बनता हुआ नज़र आएगा। बहुत सारे खूबियों के मालिक हैं, और अक्सर ये कहते हैं कि मेरे हिस्से में बंगला और न कोई कार आई है, मेरे सर पर बुज़ुर्गों की फ़कत दस्तार आई है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि शागिर्द का जब ये आलम है, उस्ताद का आलम क्या होगा, इस पार का जब ये आलम है तो इस पार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। इस्तक़बाल करेंगे सब लोग, नारे तकबीर। हाँ, कुछ लोग हाथ उठा देते हैं, कुछ लोग सोचते हैं यार मैं क्यों तकलीफ़ दूँ, पड़ोसी मेरा काम कर ही रहा है। तकलीफ़ नहीं, यही हाथ मैदान महशर में गवाही देते नजर आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, मौला मैं गवाही देता हूँ, ये तेरा बंदा जिसके जिस्म का मैं भी आज़ा हूँ, और ये तेरे और तेरे हबीब की महफिल सजी हुई थी। मैं गवाही देता हूँ तेरे नाम पे ये मुझे बार बार उठा रहा था। हाथ ये गवाही देते नजर आएंगे, ज़बान गवाही देते नजर आएंगे। लिहाजा इन जुमलों के बाद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आदम, मदार आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माइक पर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ़ुल क़ादरी साहब क़िबला बरेली शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबी वब्नहिल गौसिल आज़म जीलानी अजमाईन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना। इन्ननी फ़ी बहर हम्मिन मुग़रक़ुन, ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। हर एक मुश्किल में ख़बर लीजिए हमारी, सैयदे आलम मदद कीजिए हमारी। हर घड़ी रहम आपका दरकार है, गर करम कर दें तो बेहड़ा पार है। याद फरमाएं अगर आका हमें, रोज़े अक़दस का नज़ारा करें। दूर है हमसे मदीना दूर है, दिल बहुत मग़मूर है रंजूर है। काश दूरी दूर हो या मुस्तफ़ा, गमज़दा मसरूर हो या मुस्तफ़ा। साये जुमला मशाइख़ या खुदा हम पर रहे, ख़ास कर मुर्शिद का करम हम पर रहे। बेशक आइए खुलूस व मोहब्बत और अक़ीदत व एहतराम के साथ गुंबद ख़ज़रा के मकीन, दोनों आलम के ताजदार, अनीसे बेकसां, चारे साज़े दर्दमंदा, फ़ख्रे रसूलां, मालिक हफ़्त आसमां, नाज़िशे हर दो जहां, सय्याह लामकां, नूर की आँखों के तारे, कश्ती मिल्लत के खेवनहारे, कौनैन में सबसे अनोखे और सबसे निराले जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम कर हदिये दरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना व मावाना व मलजाना बबारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह,
या हबीब अल्लाह, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, क़ातई कुफ़्र दलालत, आबरू व सुन्नियत, इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमत व रिदवान इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, सुभान अल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह। बेशक फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरबा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। सुभान अल्लाह। और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहब में नहीं मेरा तेरा। और तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और वराफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा बोल है बाला तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नक़ीब इजलास, आली मरतबत इज़्ज़त मआब सैयद कैसर अली साहब क़िबला, और जो मिंबर नूर पर जलवा फ़रोज़ हैं, मैं कुछ लोगों के नाम से और सीरत व सूरत से वाकिफ़ हूँ, बाकी लोगों के नहीं, इसलिए मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। आपके दयारे मोहब्बत में तौक़ीर भाई के तवस्सुल से शरफ़ बारियाबी हुई, और जिसमें लगातार तसलसल कोशिश मुफ्ती मोहम्मद मुबारक अज़हरी साहब का रहा, जो आप लोगों से मुलाकात हुई तो नक़ीब इजलास अहले सादात गुलशन फ़ातिमा के महकते ये फूल। इसी मुनासबत से आला हज़रत का एक शेर आपके सामने पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ कि पूरी अरबी सुखनवर, सबके दीवान, सबके अशार, सबके कलाम, सबके मुंतखबात एक तरफ, और आला हज़रत का जो मैं शेर पेश करने जा रहा हूँ ये एक तरफ। शायद सब पे भारी पड़ेगा। सरकार आला हज़रत ने फरमाया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक हजरात, या फरहान साहब तशरीफ़ फरमा है, जो मिल्क हिंदुस्तान के इस दौर के माए नाज शायर हैं, और शायर इस्लाम अकील सिद्दीकी साहब भी तशरीफ़ फरमा है। मुफ्ती मुबारक साहब अज़हरी मेरे बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुझे भी कुछ अशार की तबाह आजमाई आती है। 4 मिसरे आपके सामने पेश करता हूँ, जो मेरी अपनी तमन्ना नहीं बल्कि हर मोमिन की तमन्ना है। तमन्ना कल्बे मुस्तर की ये कम से कम निकल जाए, तमन्ना कल्बे मुस्तर की ये कम से कम निकल जाए, और सुनहरी जालियों के सामने ये दम निकल जाए। सुभान अल्लाह। बेशक सुनहरी जालियों के सामने ये दम निकल जाए। गमे फुरकत रुलाता है बुला लो अपने रोज़े पर, या रसूल अल्लाह गमे फुरकत रुलाता है बुला लो अपने रोज़े पर, मेरे मरने से पहले या नबी ये गम निकल जाए। सुभान अल्लाह। मेरे मरने से पहले या नबी ये गम निकल जाए। एक मर्तबा मोहब्बत से और दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुं व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। हज़रात, आज की इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान सरकार सरकारा कुतुबुल अक़ताब गौसुल अक़वास सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी और शहनशाह मदार कुतुबुल अक़ताब सैयद बदीउद्दीन अहमद ज़िंदा शाह मदार रहमहुमुल्लाह अनहु के तवस्सुल से
और साथ में अज़मत वालदैन का टाइटल देकर इस कॉन्फ्रेंस को मुंतखब किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और हमारे लिए ज़रिए नजात भी बनाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, परवरदिगार आलम ने इंसानों की रिश्तो हिदायत के लिए अम्बिया व मुरसलीन के सिलसिले को जारी व सारी रखा। वक्तन व फवक्तन गुमराहियत की तरफ जब इंसानियत के कदम जाने लगे, अल्लाह ने अम्बिया और रसूल के ज़रिए उनकी रिश्तो हिदायत के लिए अम्बिया किराम के सिलसिले को जारी रखा। आखिर में नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख़ातिमुल अम्बिया बनकर इस खाकदान गेती पे जलवागर हुए और वो वक्त भी आया कि परवरदिगार आलम की मशीयत के मुताबिक आप ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन मेरे आका ये एक पैगाम देकर गए थे कि उलमा उम्मती का अम्बियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अम्बिया के परतव अक्स होंगे। लिहाजा इसमें ज़ाहिरी उलमा भी शामिल हैं और बातनी उलमा भी शामिल हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये आज गौसे आज़म के मुक़द्दस तारीख़ जिसको 11वीं के नाम से मनाया जाता है, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हमारा अक़ीदा कितना मुस्तहकम है, हम अपने आप में कितने मजबूत हैं, हम अपने आप में कितने मुत्तहिद होने वाले एक अफराद में से हैं कि जहाँ गौसे आज़म का नाम दिया गया है वहीं शाह जिंदा मज़ार का नाम भी दिया गया है। दोनों के नाम को मुंतखब किया गया है। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने जहाँ तक शाह मदार की तारीख को पढ़ा है, वहाँ शाह मदार की तारीख इसम आपके यहाँ से करीब मेबात से शुरू होती है। आपने मेबात में बहुत सारे अय्याम गुजारे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी तवील उम्र आपको अता फरमाई। मैंने जहाँ तक पढ़ा है उस हिस्ट्री के हिसाब से तकरीबन 600 साल की उम्र आपने पाई है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा ये अज़मत वालदैन के नाम से इस कॉन्फ्रेंस को मंसूब किया गया है, बुजुर्गान दीन के नाम से मंसूब किया गया है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपको इस कॉन्फ्रेंस में वो पैगाम देना चाहता हूँ जो पैगाम हमारे बुजुर्गों ने आपको दिया था। मेरे अजीज़ सामीन, मुझे जो मौजू दिया गया है उस मौजू की तरफ लेकर चलता हूँ। मेरे अजीज़, जब रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाता है, शव्वाल अल मुकर्रम जिसको ईद उल फित्र कहते हैं, ईद उल फित्र का चांद नज़र आने के लिए लोग 29 तारीख में इंतज़ार करते हैं कि शायद मशरिक़ के मगरिब की जानिब से अब हमें चांद नज़र आ जाए ताकि कल को ईद उल फित्र को मनाया जाए। मेरे सामीन, इसी तरीके से मुल्क शाम के हलब शहर की सरजमीन पर सैयद काजी कुतुबुद्दीन अली जो सैयदना मदार पाक के वालिद गिरामी हैं, चांद देखा और चांद देखने के बाद में इंतज़ार करने लगे, इंतज़ाम व इंसराम में लग गए। जैसे दुनिया लगती है कि आगे आने वाली ईद है, सुबह का सूरज जब तुलू होगा, सुबह का आफताब जब नमूदार होगा तो एक खुशी लेकर आएगा। कौन सी खुशी लेकर आएगा कि रमज़ान के महीने के रोज़े रखे हैं, कुरान मजीद की तिलावत की है और तरावी का एहतमाम किया है, और इसी तरीके से अपने दोस्तों अहबाब के लिए अच्छे पकवान पकाए जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मुसलमानों, सबसे बेहतरीन सदका अगर दुनिया में किसी के लिए है तो अपने अहल व अयाल और अपने रिश्तेदार, अजीज व अकारिब, पड़ोसी और अपने मेहमान के लिए अच्छे खाने का इंतजाम करना सबसे बेहतरीन सदका है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। हजरात इंतजाम में लग गए, दुनिया लगी, मदार साहब के वालिद गिरामी भी लग गए। हमारे यहाँ का हालात तो अब ये हैं कि चांद नजर आते ही बाजारों की जीनत बढ़ जाती है। जी जी। और बाजारों में खाली मर्द नहीं जाते बल्कि औरतें भी वहां चली जाती है। बराबर की हिस्सेदारी होती है। मर्द के हाथ में थैला है और पैसों का बटुआ लेडीज के हाथ में है। बाजारों की शॉपिंग की जाती है। वो एक मर्द है जो थैला पकड़े हुए है, कैश
और कैशियर का इंतज़ाम मैडम के हाथ में दे दिया गया है। ये मैं आपके दिल्ली की बात नहीं, लगभग पूरे हिंदुस्तान का माहौल यही बन चुका है। जी जी। जबकि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्दों को औरतों के लिए हाकिम करार दिया है। आज हाल ये है, हाकिम पीछे है और महकूम आगे है। सल्तनत महकूम की चल रही है और हाकिम पीछे खड़ा हुआ है। ऐ मुसलमानों, अपनी अजमत को पहचानो, अपने वकार को समझो। अल्लाह ने तुम्हें औरतों पर हाकिम बनाया है और उन्हें पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। औरत अरबी जबान का लफ्ज है जिसका माना छिपाने की चीज है, पर्दे में रखने की चीज है, ढककर रखने की चीज है, ना कि बाजारों की नुमाइश बनाने की चीज है। हजरात, ज्यादा वक्त नहीं है, मुख्तसर वक्त में बताऊं कि इंतजाम कर लिया गया। सुबह को ईद होने वाली है, लेकिन कुर्बान जाइए काजी कुतुबुद्दीन अली कि उस मुकद्दस किस्मत पर कि सुबह शादी का वक्त होने वाला है। अहलिया फातिमा सानिया, जिनको बीबी हाजरा कहा जाता है, पेट में दर्द ज़ै शुरू होता है। जैसे ही दर्द ज़ै शुरू हुआ, शौहर को आवाज़ दी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से कोई खुशखबरी आने वाली है। दाई का इंतज़ाम किया गया, घर खुशियों से भर गया। एक नहीं बल्कि काजी साहब के मकान पर 2 चांद नजर आए। एक ईद उल फितर का चांद नजर आया और एक बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार के नाम से चांद नजर आया। हजरात, तारीख तो बहुत लंबी है मदार साहब की, लेकिन मुख्तसर अंदाज में मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आपने जब हज की अदाई के लिए गए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ बदियुद्दीन, अब तुम्हें मुल्क शाम में रहने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें हिंद आवाज़ दे रहा है। तुम्हें हिंद की सरजमीन पर जाकर इस्लाम की आबियारी करनी है। इस्लाम की आबियारी के लिए जगह जगह की खाक छानते हुए आपने मक्कनपुर शरीफ की सरजमीन को मंतखब किया और इस्लाम की शुआएं पूरे हिंदुस्तान में बखेरी। ये आपकी तारीख का मुख्तसर सा हिस्सा है, लेकिन इस 11वीं शरीफ के इस मुक़द्दस माहौल में मैं आपको बताना ये चाहता हूँ। वाक़या आपने बहुत सी मरतबा सुना होगा। सैयदना गौसे आज़म की ज़िंदगी का मुताला करेंगे तो सैयदना गौसे आज़म यहाँ उलमाए किराम भी तशरीफ़ फरमा है, शोराए इज़ाम भी तशरीफ़ फरमा है, तलबाए किराम भी हैं। मैं आज ये आके आज के तलबा हो या हमारे जैसे पहले के तलबा आज दस्तार कि एक मसनूई दस्तार लपेट कर आज उलमा की फ़हरिस्त और असातिज़ा की फ़हरिस्त में दाखिल हो गए। कल हम भी तालिब इल्म थे, लेकिन ये गौसे आज़म की ज़िंदगी का मुताला कीजिए कि जब आपने अपनी वालदा से कहा था, ऐ वालदा माजिदा, मैं मज़हब इस्लाम की तालीम हासिल करने के लिए, कुरान हदीस की तालीम हासिल करने के लिए बगदाद को जाना चाहता हूँ। माने का बेटा तुम्हें इजाज़त है, तुम जा सकते हो। अजीज़ाने मोहतरम, जैसे ही आपने रखते सफर बांधा, वाकया तो बड़ा लंबा है, शॉर्ट में बताना चाहता हूं। माँ ने एक वसीयत की थी, बेटा जाते रहो हो लेकिन किसी हालत में तुम्हें झूठ नहीं बोलना है। मेरे सामईन जरा मुलाहिजा कीजिए, जब डाकुओं ने काफिला रोका और रोकने के बाद में पूछा था, ऐ बेटे तुम्हारे पास भी कुछ है? क्या मेरे पास 40 अशरफिया हैं। एक हर आता रहा, मुस्कुरा के एक हर डाकू जाता रहा। आखिर ये सरदार तक मामला पहुंचा। सरदार ने से कहा गया, कहा कौन सा बच्चा है, उस बच्चे को हमारे सामने पेश करो। गौसे आज़म उस डाकुओं के सरदार के रूबरू होते हैं। डाकुओं का सरदार कहता है, वाकया आपने बहुत सी मर्तबा सुना होगा, कहा कि हाँ मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। कहाँ हैं? कहा मेरी सदरी में सिली हुई है। क्या किसने सी? क्या मैं कहा मेरी वालदा ने सी। क्या ये बताओ कि तुम माल को छिपा तो सकते थे, लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं? मुस्कुरा के गौसे आज़म ने जवाब दिया था, ऐ डाकुओं के सरदार, तुम्हारी जिंदगी गुजर गई लूटते हुए, तुम्हारी जिंदगी गुजर गई कत्लो गारत करते हुए, तुम्हारी जिंदगी गुजर गई लोगों को
तो सताते हुए, लेकिन मेरी माँ ने मुझे वसीयत की थी, बेटा कैसी भी मुश्किल वक्त आ जाए कभी तुम्हें झूठ नहीं बोलना है। बेशक बेशक। हजरात, बात थोड़ी सी समझ में आई कि नहीं आई? हम कहते हैं आज गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मदार का दामन नहीं छोड़ेंगे, निज़ामुद्दीन औलिया का दामन नहीं छोड़ेंगे, साबर पाक कलियरी का दामन नहीं छोड़ेंगे, शाह बरकतुल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम शाह जिंदा शाह मदार का दामन नहीं छोड़ेंगे, बल्कि तक हम ये कहते हैं सब कुछ कर सकते हैं लेकिन इस्लाम का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये बताओ कि कितने लोग सच बोलते हैं और कितने झूठ बोलते हैं। झूठ को इतना आम कर लिया है, बल्कि झूठ इस हद तक पहुंच चुका है, अगर किसी का फोन आया है या उससे मुलाकात नहीं करनी है, उससे मिलना नहीं है, तो रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते का इधर से उधर फोन पे बताते हैं या नहीं मैं फला जगह हूँ, मुसलमानों यहाँ रुककर मैं आपको पैगाम देता हूँ कि आपने अगर झूठ बोला, जा रहे हैं आप पूरब की जानिब, बता दिया पश्चिम की जानिब, ऐसे हालात में अगर कोई हादसा दरपेश हो गया तो जिसको आपने फोन किया है वो आपने पूरब बताया है, वो पूरब के रास्ते में तलाश करेगा और आप पश्चिम में बैठे हैं, बताओ तुम्हारा पता कैसे लगेगा? आज इसमें लॉक मोबाइल में लगा हुआ है जिसका दूसरे को पता नहीं है। अगर शौहर ने लॉक लगाया है, बीबी को पता नहीं, बीबी ने लगाया है, शौहर को पता नहीं, भाई ने लगाया है, बहन को पता नहीं, बहन ने लगाया है, भाई को पता नहीं, किसी को तुम्हारे मोबाइल का लॉक पता नहीं है। हादसा हो जाए तो बताओ तुम्हारी खबर कैसे पहुंचेगी? तुमने झूठ बोला। कुरान फरमाता है लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। कौले मोहम्मद कौले खुदा है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान ना बदला जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। हजरात, झूठ को लोग इतना आसान समझते हैं, रोजी कमाते हैं तो झूठ की कमाते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, रोजी कमाते हैं तो झूठ की कमाते। किसी दुकानदार के पास आप जाइए कपड़ा खरीदने के लिए, आजकल जितनी बिक्री कपड़े की है इतनी किसी और की नहीं। महल्ले में 4 शादी, हमारी माँ बहनों को 4 नए जोड़े चाहिए, 4 चाहिए, क्योंकि अगर एक दूसरी जगह पहन लिया तो ये होगा अगर ये तो फला जगह भी पहन के आई थी। 4 जोड़े। और कुरान ने फरमाया इन्नल मुबज़्ज़रीन कानू इख्वान शायातीन। पैगाम सुन लीजिए, फजूल खर्ची करने वाले के लिए कुरान ने फैसला फरमा दिया वो शैतान के भाई है। कुरान की आयत पढ़ के सुनाइए मैंने, इन्नल मुबज़्ज़रीन कानू इख्वान शायातीन। 4 जोड़े, 4 शादियों में 4 जोड़े। अब बात यह कि कपड़ा खरीदने गए, 1000 मांगे, उसने 400 रुपये लगाए और उसके बाद में कहना इतने का नहीं है कि इतना तो मैंने ख़रीदा भी नहीं है, इतने का तो मुझे पड़ा भी नहीं है। मैं बिजनेस के माहौल में बात कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि बिजनेस में अगर झूठ नहीं तो कारोबार फेल हो जाएगा, लिहाजा आका करीम को मुलाहिजा फरमाइए, मेरे आका भी तज्जार थे, बिजनेसमैन थे। अगर बिजनेस झूठ पर चलता तो मेरे आका को कभी खसारा ना होता। मुल्क शाम आप तिजारत के लिए गए हैं और आपने वहाँ तिजारत की है और लिहाजा तिजारत में कोई खसारा नहीं और झूठ का मजहब इस्लाम में कोई शायबा भी नहीं है। हजरात, लिहाजा ये झूठ अपने मुआशरे से निकाल दीजिए। और झूठ अगर जब तक मुआशरे में रहेगा गंदगी फैलती रहेगी, आदत बनती रहेगी, गुनाह बढ़ता रहेगा। मेरे सामईन ज़रा मुलाहिज़ा कर लीजिए कि गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया, मेरी माँ ने मुझे बताया और वादा भी किया था कि मैं कैसा भी मुश्किल वक्त आ जाए, ऐ बेटा अब्दुल कादिर तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलना है। लिहाजा मैं अपने वालदा के हुक्म की नाफरमानी कैसे कर सकता था। फौरन बगाटो डाकुओं का सरदार कदमों में गिर कर अर्ज करता है, ऐ बच्चे अपना नाम बता। काब के कस्बे जीलान का अब्दुल कादिर मेरी माँ ने कि मेरा नाम रखा है, लेकिन
लेकिन अल्लाह ने मेरा नाम मुहियुद्दीन रखा है, अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा वो ताइब हुआ। सबके सब ताइब हो गए। हम अपने वालिदैन की कितनी इताअत और फरमाबरदारी करते हैं। मेरे सामाईन ज़रा मुलाहिज़ा कर लीजिए और अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में ज़रा सोच के चलिए कि अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है। आज हमारे मुआशरे के हालात क्या है? ईद का दिन हो या किसी और त्यौहार का दिन हो, महल्ले पड़ोस रिश्तेदारी में अगर कोई शादी या फंक्शन हो, हम खरीदारी करने के लिए जाते हैं, अपने लिए खरीदारी करते हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए खरीदारी करते हैं और अपने माँ बाप को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं। मेरे सामाईन, बल्कि हालात तो ये हैं कि माँ बाप अगर कुछ कह देते हैं तो आज की औलाद कहती है कि तुमसे बोलना नहीं आता तो बोला मत करा करो। ज़रा याद रखो कि बचपन का ज़माना था, इस बचपन के ज़माने में हमसे पानी कहना नहीं आता था। माँ और बाप ने मम कह के पानी का लफ्ज़ सिखाया था कि मम कहेंगे तो पानी समझ में आ जाएगा, रोटी को अट्टा कहेंगे तो रोटी समझ में आ जाएगी। हजरात, जिस माँ बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिन माँ बाप ने पानी को मम से शुरू किया और रोटी को अट्टा से शुरू किया, आज का नौजवान अपनी बीवी और बच्चों के चक्कर में, अपने जवानी के जोम में ये कहता है, ऐ मेरे वालिदैन तुमसे बोलना नहीं आता, तुम्हें किसी तरीके से बात करने का सलीका नहीं है। जबकि कुरान ने फरमाया माँ बाप की वो मुकद्दस जात है कि जिनके आवाज़ के सामने अपनी आवाज़ को बुलंद ना करो, बल्कि ये है कि तुम उनके लिए उफ भी ना कहो। बेशक बेशक, ये कुरान का फरमान है कि उनके लिए तुम्हें उफ भी नहीं कहना है। हजरात, अगर सैयद साहब इजाज़त हो तो थोड़ा सा इस पे बता दूं। हजरात, अज़मत वालिदैन के ताल्लुक़ से ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। बुज़ुर्गों की सीरत यकीनन हमारे लिए मशाल राह है, लेकिन आज हम अपने माँ बाप के साथ क्या सलूक करते हैं और हमें क्या करना चाहिए? मेरे सामाईन, बुज़ुर्गों की तारीख़ हमने बहुत पढ़ी है, उनके आरास में जाकर उलमाए किराम से बहुत सारी सुनते हैं, लेकिन अज़मत वालिदैन के ताल्लुक़ से ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। जब हम छोटे थे, आज हमारे बच्चे छोटे हैं, वो ज़िद करते हैं तो उनकी हर ज़िद को हम पूरा करते हैं। इसी तरह समझिए हमारे माँ बाप ने भी हमारी हर ज़िद को हमारे बचपन में पूरा किया होगा। आज हम उर्सों की महफिल में जाते हैं, थोड़ी सी कड़वी बात है, उर्स की महफिल में जाते हैं, बुजुर्गों क्या जाते हैं, लेकिन कभी हमने, बल्कि हालात तो यह हैं, लोग हजार उम्र के भी जाते हैं। कभी माँ बाप से पूछा है कि तुम्हारे बुढ़ापे का ज़माना है, तुम्हें क्या दवा की ज़रूरत है, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, गर्मियों में पंखे और एसी की ज़रूरत है, सर्दियों तुम्हें अच्छे बिस्तर की ज़रूरत है। ऐ मुसलमानों, अगर तुम किसी बुजुर्ग के दरबार में जा रहे हो, अगर गौसी आज़म की बारगाह में जा रहे हो, अगर मदारे पाक की बारगाह में जा रहे हो, अगर तुम सरकार के रोज़े पे जा रहे हो और हज करने के लिए जा रहे हो, अगर माँ बाप को तुमने मौसम के एतबार से बिस्तर नहीं दिया, मौसम के एतबार से एसी पंखा या कूलर का इंतजाम नहीं किया, तो याद रखो ना बुजुर्ग के दरबार की हाजिरी कबूल है, ना मुस्तफ़ा के दरबार की हाजिरी कबूल है, और ना तुम्हारा हज अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है। बेशक बेशक। बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम अच्छी पिकनिक करते हो, कभी ये भी सोचा कि बाप तुम बूढ़े हो, तुम्हें दवा की ज़रूरत होगी, ऐ माँ तुम बूढ़ी हो, तुम्हारे अपने कमाने का कोई ज़रिया नहीं, हम ही तुम्हारे लिए सहारा हैं, तुम्हें दवा की ज़रूरत। लेकिन आज हमारा ध्यान इधर नहीं, अपनी तरफ ध्यान है, अपने बीवी बच्चों की तरफ ध्यान है। इसी तरह मैं आपको बताऊं, कुरान ने फरमाया जज़ाउम विफाका, जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हें उसका बदला दिया जाएगा। आज तुम अपने माँ बाप के साथ जो करोगे, कल
तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ वो करोगी। अगर तुम माँ बाप के साथ अच्छा करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ अच्छा करेगी। तुम माँ बाप के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ बुरा करेगी। आइए फारूक आजम के उस दौरे खिलाफत की तरफ जाते हैं। एक नौजवान मस्जिद नबवी की सरजमीन में दाखिल हुआ, पता पूछा कि अमीरुल मोमिनीन कहाँ है। लोगों ने बताया मस्जिद में हैं, आप मस्जिद में तशरीफ़ फरमा। कहा सरकार एक मसला पूछने के लिए आया हूँ, क्या बताओ तुम्हारा मसला क्या है। क्या मेरा मसला यह है कि मैंने अपनी माँ को पैदल चलकर 7 हज कराए हैं, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। फारूक आजम गुस्सा में कांपते हैं और उसके बाद में आपके पूरे जिस्म पर पसीना आ जाता है। इरशाद फरमाते नादान कि तूने अपनी माँ को पैदल चलकर 7 हज कराए और सोचता यह है कि तूने माँ का हक अदा कर दिया। तो सुन, तेरी पैदाइश के वक्त में तो जो तेरी माँ को दर्द ज़े हुआ था, अभी तूने उसके आदना झटके का हक अदा नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, अज़मते वालिदैन, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों बात समझ में आई कि नहीं आई। वही एक वाक़या आका के ज़माने का, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं फ़लाँ सहाबी को बहुत दिन से देख नहीं रहा हूँ। लोगों ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, वो बीमार हैं, बिस्तरे मर्ग पर हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया चलो उनकी आयादत को चलते हैं। आयादत को गए, आका करीम ने देखा कि नज़ा का हालत है लेकिन रूह जिस्म से परवाज़ नहीं कर रही। आपने पूछा क्या हाल है इनका। साहबा ने अर्ज़ किया कई रोज़ हो गए, क्या इनकी वालदा हैं। कि हाँ इनकी वालदा हैं। क्या इनकी वालदा को बुलाओ। जब उनकी वालदा को बुलाने भेजा, क्या आका ने बुलाया, आका की बारगाह में हाजिर हुई, सलाम पेश किया। मेरे आका ने सलाम का जवाब दिया। क्या ये तुम्हारा बेटा है। कहा मेरा बेटा है। क्या तुम उससे नाराज़ हो। कहा या रसूल अल्लाह मैं इससे नाराज़ हूँ। क्या क्यों नाराज़ हो। क्या इसने मुझे दिली तकलीफ़ पहुँचाई है। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, वो सहाबी जिनकी शान ये है, जिनकी अज़मत ये है, जिनका मर्तबा और वक़ार ये है कि कोई गौस, कोई वली, कोई अब्दाल, कोई भी इंसान किसी अंबिया के बाद किसी सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि तुम इनको माफ़ कर दो। कहा माफ़ नहीं करूंगी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया सहाबा जंगल जाओ, जंगल से लकड़ियां लेकर आओ और लकड़ियों में आग लगा दी गई। मेरे आका ने इरशाद फरमाया इस शख्स को इस आग में डाल दो। माँ की ममता जाग कर कहने लगी या रसूल अल्लाह, क्या मेरे बेटे को आप इस आग में डालेंगे। कहा मैं तेरे बेटे को आग में डालूंगा। कहा या रसूल अल्लाह, मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया। माँ की जबान से अल्फाज निकले और रूह बदन से परवाज कर गई। ऐ मेरे दोस्तों, अपने माँ बाप को तकलीफ ना पहुँचाओ, ईज़ा ना पहुँचाओ, बल्कि माँ बाप की दुआ या बद्दुआ और औलाद के बारे में ऐसे कबूल होती है जैसे अंबिया की दुआ या बद्दुआ अपनी उम्मत के हक में कबूल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, ये इस्लाम है, ये इस्लाम का मिजाज है। थोड़ी देर के बाद मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। मैं आपके एक पैगाम और देकर अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। पैगाम ये, हम मुसलमान हैं और ऐसे मुसलमान जो आज से 1450 साल पहले फारान की चोटी से कलमा हक बुलंद किया गया था, उस कलमा हक के आज भी पैरोकार हैं। उसके हर हर हुक्म के हम पाबंद हैं। हर हर हुक्म पर हम पूरी तरीके से कारबंद हैं। लेकिन मुसलमानों, मुसलमान कहते किसे हैं, मुसलमान किसे कहा जाता है और मुसलमान के बारे में हदीस पाक में हमारे आका ने क्या इरशाद फरमाया है।
हदीस मुलाहिजा कर लीजिए कि मुसलमान कौन है। हम सोचते ये हैं कि अच्छे कपड़े पहन ले तो मुसलमान हैं, हम सोचते ये हैं अच्छी तकरीब में शामिल हो जाएं तो मुसलमान हैं, हम सर पर टोपी सजा ले तो मुसलमान है, सर पे अमामा बांध ले तो मुसलमान है, हम अच्छी सी दाढ़ी रख ले तो मुसलमान है, हम बुजुर्गाने दीन के दरबार में हाजिरी लगा दे इस बात के मुसलमान हैं, हम हज उम्रा कराएं इस बात के मुसलमान हैं। लेकिन ये सब बातें अपनी जगह लेदा हैं। पैगम्बर सलाम का फरमान मुलाहिजा कीजिए, पैगम्बर सलाम फरमाते हैं अल मुस्लिमो मन सलामन मुस्लिम बेयदही व लिसानिही, मुसलमान वो है जिसकी हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब हजरत माशा। आज हम अपनी जबान से दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं, अपने हाथ से दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं। बताओ हमारी मुसलमानियत कहाँ है? बल्कि इस्लाम तो तुम्हें यह पैगाम देता है अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो तुम अपने पड़ोसी को खाना खिलाओ, पड़ोसी का मकान नहीं है तो उसे मकान बनवा के दो, उसके पास कपड़े नहीं हैं तो उसे कपड़े दो, उसके पास रहने की जगह नहीं है तुम उसको रहने की जगह दो। वो पड़ोसी तुम्हारा चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, हक तो यह है अगर कोई भूखा जानवर आपके दरवाजे पर आ जाए तो तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोजे, तुम्हारा हज, तुम्हारी कुर्बानी, तुम्हारा सदका खैरात जब ही कबूल होगा कि जबकि तुम अपने दरवाजे पे आए हुए जानवर को पेट भर के खाना खिलाओगे। जब तुम्हारे अमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगे, भूखा कोई भी हो चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, तुम उसके भूख को बुझाओगे, उसकी प्यास को मिटाओगे, तभी तुम्हारा हर अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा, वरना तुम्हारा कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होगा। ये मुसलमान की पहचान है, ये मुसलमान की तारीफ है। लेकिन आज हालात ये हैं, हमने अपने आप को बदल दिया है। हमारी पहचान तो ये थी, इस हिंदुस्तान की तारीख का मैंने मुताला किया है, हिंदुस्तान की हिस्ट्री को पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि पिछले शासन में जो मुगलों का शासन था या और जो मुस्लिम शासन थे, उन शासन में अगर कोई गैर मुस्लिम अपने घर से अगर काम के लिए अपने खेत पर जाता या एक गांव से दूसरे गांव के लिए जाता तो अपनी उस हिंदू बेटी को एक मुसलमान के हवाले करके जाता। ऐ मियाँ, मेरी बच्ची की हिफाजत करना, मेरा घर तुम्हारे हवाले है, मेरी बच्ची की इज्जत तुम्हारे हवाले है, मेरी जान माल तुम्हारे हवाले है, तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। ये मुसलमानों की तारीख हिंदुस्तान की सरजमीन पर रही है। गैर मुस्लिम अपनी बच्चों को हाथ मुसलमानों के हाथ में देकर जाते थे। ऐ मुसलमानों, आज भी ज़रूरत है ऐसे किरदार पैदा करने की, ऐसा अखलाक पैदा करने की, ऐसा किरदार अपनाने की कि आज भी गैर मुस्लिम अपने घर बार का ताला देकर, अपने घर बार की कुंजी देकर, अपनी औलाद का हाथ पकड़कर तुम्हारे हाथ में दे। ऐ मुसलमान भाई, ऐ मियाँ भाई, मेरा घर तुम्हारे हवाले है, मेरी तिजोरी तुम्हारे हवाले है, मेरी बेटी की इज्जत तुम्हारे हवाले है। ऐसा किरदार पैदा करोगे तो तुम्हारे गुलशन में बहार आ जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज ऐसे किरदार की जरूरत है। हजरत थोड़ी देर में गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। मुसलमानों, नमाज हम पे फर्ज है, रोजा हम पे फर्ज है, ज़कात हम पे फर्ज है, हज हम पे फर्ज है। लेकिन दूसरा आदमी नहीं देखता कि तुमने रोजे कितने रखे हैं, कितने रोजे छोड़े हैं, उम्रे कितने किए हैं, कितने छोड़े हैं, हज फर्ज था किया है कि नहीं किया है, ज़कात दी है कि नहीं दी है, रोज़ा रखा है कि नहीं रखा है। लेकिन दूसरे अगर तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारे किरदार को देखते हैं, तुम्हारे अखलाक को देखते हैं, तुम्हारे तौर तरीक़ों को देखते हैं। अगर तुम जुए के अड्डे पर जुआ खेलोगे, पूरे मुसलमान बदनाम हो जाएंगे, इस्लाम बदनाम हो जाएगा। शराब की भट्टी से शराब खरीद कर लाकर पियोगे, तुम भी बदनाम होगे, मुसलमान भी बदनाम होंगे, इस्लाम भी बदनाम होगा। चोरी करोगे, पूरा मुआशरा बदनाम होगा। डकैती करोगे, पूरा मुआशरा बदनाम होगा। ऐ मुसलमानों, ऐसा किरदार अपनाओ जिससे मुसलमानों की भी वाहवाहियत हो और इस्लाम का भी नाम हो जाए। हर उस काम से बचो जिससे इस्लाम बदनाम हो, पूरा मुआशरा, पूरा इस्लाम बदनाम हो।
सारे मुसलमान बदनाम हो। अरे मुसलमानों, मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ मुसलमानों, ये कुरान ने हुक्म दिया है कि तुम्हें सच्चों के साथ होना है, तुम्हें अल्लाह के वलियों के साथ होना है। मुख्तसर वक्त में ये समझिए, शाहजंदा शाह मदार का जहाँ आप आस्ताना देखेंगे तो बराबर में मस्जिद देखेंगे, गौसे पाक का दरबार देखेंगे, बराबर में मस्जिद देखेंगे। आप अजमेर मोहल्ला चले जाइए, अगर आपका आस्ताना है तो बराबर में मस्जिद है। निज़ामुद्दीन पे चले जाइए, आस्ताना है तो बराबर में मस्जिद है। बारारा शरीफ चले जाइए, आस्ताना है तो बराबर में मस्जिद है। बरेली शरीफ जाइए, आस्ताना है तो बराबर में मस्जिद है। पता यह चला इन अल्लाह वालों को यह मर्तबा जब मिला है जब इन्होंने अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाया है। हम आज गौस तो नहीं बन सकते, कुतुब तो नहीं बन सकते, अब्दाल तो नहीं बन सकते, लेकिन अगर इदारा कर ले तो गौस के गुलाम ज़रूर बन सकते हैं। हम हज़रत जिंदा शाह मदार के गुलाम ज़रूर बन सकते हैं, औलिया इकराम के गुलाम ज़रूर बन सकते हैं। लिहाजा मुसलमानों, अपने आप में बेदारी पैदा कीजिए, पक्के सच्चे मुसलमान बनाइए, अब बनिए और बनाइए। अपने किरदार से लोगों को साबित कीजिए हम मुसलमान हैं, हमारा हर अमल इस्लाम के दायरे में गुजर रहा है। दूसरे तुम्हारे किरदार को देखकर तुम्हें पहचानते हैं, तुम्हारे बुरे अमाल को देखकर इस्लाम और मुसलमान बदनाम होता है। लिहाजा अपने किरदार में अच्छाई पैदा कीजिए, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। हमारे दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पे भी बरसा दे। बरसाने वाले हम मुजरिम आका, हमें साथ ले लो कि रास्ते में है जा वजह थाने वाले। रजा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मैंने जो जिक्र किया इसमें लफ्ज़न सहमन अमदन कोई गलती हुई हो तो अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। पहले मुझे बात को आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु अलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही ज़िंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।